नमस्कार मित्रों, मैं पंडित लव कुमार मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं नए वर्ष 2024 के बारे में। हम अंक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा और अनुकूलताएं प्राप्त करने के लिए हम कौन सी सावधानियां रखें, जिससे आने वाले समय की अधिक अनुकूलताएं अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकें। तो आइए देर न करते हुए सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि अंक ज्योतिष में दो विधाओं से हम भविष्य की गणना करते हैं। नंबर 1 मूलांक और 2 भाग्यांक। आज हम मूलांक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मूलांक का निर्धारण कैसे करते हैं। मूलांक का निर्धारण हम किसी भी जातक के जन्म तारीख से करते हैं, चाहे वह किसी भी माह की क्यों न हो। जैसे दिनांक 1, 10, 19 और 28 को हम तब तक आपस में जोड़ते रहते हैं जब तक मूलांक के रूप में हमें 1 से 9 तक के बीच का कोई एकमात्र अंक प्राप्त नहीं हो जाता। जैसे 19 1 धन 9 बराबर 10, पुनः 1 धन 0 बराबर 1। इसी प्रकार 28 को 2 धन 8 बराबर 10, पुनः 1 धन 0 बराबर 1। यह प्राप्त होने वाला एकमात्र अंक ही हमारा मूलांक कहलाता है। यह तो रही हमारे अपने मूलांक की बात। अब आइए जान लेते हैं हमारे अपने सौर मंडल में उपस्थित 9 ग्रहों के मूलांक कौन कौन से हैं। मूलांक 1 सूर्य, मूलांक 2 चंद्र, मूलांक 3 का बृहस्पति, मूलांक 4 का राहु से, मूलांक 5 बुध, मूलांक 6 शुक्र, मूलांक 7 केतु, मूलांक 8 शनि और मूलांक 9 का संबंध हमारे सेनापति ग्रह मंगल से है। अब आइए जानते हैं कि हमारे नव वर्ष 2024 का मूलांक क्या होगा और इस वर्ष पर किस ग्रह का आधिपत्य रहने वाला है। तो सर्वप्रथम साल 2024 के प्रत्येक अंक को आपस में जोड़कर मूलांक प्राप्त कर सकते हैं। 2 धन 0 धन 2 धन 4 बराबर 8। इस प्रकार इस वर्ष का मूलांक 8 हुआ। मूलांक 8 का संबंध शनि से है, जिसे 9 ग्रहों में न्यायाधीश भी कहा जाता है। अतः इस वर्ष का अधिपति ग्रह शनि होगा। अगले चरण में अब आइए जान लेते हैं कि हमारे मूलांक के अनुसार आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं मूलांक 1 की। जिन जातकों का मूलांक 1 है, उनके जीवन का अधिपति ग्रह सूर्य होगा और ऐसे जातकों के जीवन में आने वाले समय में पिता पुत्र संबंध में तनाव, वैचारिक विषमता अधिकाधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य धारण करने और विचारपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त होना पड़ सकता है। उपरोक्त विषमता की आवश्यकता आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार कम या अधिक हो सकती है, लेकिन मूलांक यदि 1 है तो विषमता होगी अवश्य। ये जानते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से है, जो मन का अधिपति ग्रह है। ऐसी दशा में आपको अपने आने वाले समय में मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन करें। शिव उपासना भी आपके लिए लाभदायी होगी। अब आइए जानते हैं मूलांक 3 के विषय में। इसका संबंध बृहस्पति से है। यह ज्ञान और धर्म का अधिष्ठाता ग्रह है। इस वर्ष जिनका मूलांक 3 है, उन्हें नए क्षेत्रों में ज्ञानार्जन प्राप्त करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। अब जानते हैं मूलांक 4 के विषय में। इस मूलांक का संबंध राहु नामक छाया ग्रह से है। यह ग्रह आकस्मिक घटनाओं का जन्मदाता और शनि का मित्र ग्रह है। अतः ऐसे जातक जिनका मूलांक 4 है के जीवन में अचानक लाभ या हानि, पुराने संबंध बिगड़ने, दुर्घटना आदि की घटनाएं अधिक होने की संभावना है। अतः आप मंदिर या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दान दें, शनि उपासना करें, इससे लाभ होगा। अब आइए मूलांक 5 के विषय में जानते हैं। मूलांक 5 का ग्रह बुध है, जो व्यापार क्षेत्र से जुड़ा है। अतः मूलांक 5 के जातकों के लिए इस वर्ष नए आय स्रोत प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 6 का संबंध शुक्र से है और इस वर्ष शुक्र शनि में विशेष योग बन रहे हैं। अतः मूलांक 6 के जातकों को विशेष धन लाभ की संभावना है। अब आइए जानते हैं मूलांक 7 के विषय में। मूलांक 7 का संबंध केतु से है, जो कि राहु के समान ही एक
छाया ग्रह है और विघ्न या भ्रम को उत्पन्न करता है। अतः ऐसे जातक जिनका मूलांक 7 है भ्रम से ग्रस्त रहेंगे, उन्हें सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अतः आप अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों, विद्वानों का परामर्श लेकर ही आगे बढ़ें तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। गणेश उपासना आपके लिए लाभप्रद होगी। मूलांक 8 के जातक शारीरिक व्याधि से ग्रस्त रहेंगे। उन्हें इस वर्ष अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए गरीबों, लाचारों की मदद करें व नशा, गलत कार्य आदि से बचें। मूलांक 9 के व्यक्तियों के लिए यह वर्ष उत्तम लाभ की सौगात लेकर आएगा। कुछ एक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनसे बचने के लिए हनुमत उपासना करें। मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे और वह इसका उपयोग कर लाभ कमा सकें, इसके लिए आप इसे शेयर अवश्य करें और आगे आप ऐसी ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।